दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हम वर्क एंड टाइम, काम और समय की बात करेंगे। वर्क टाइम ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें मैथ आती हो और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता हो। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप टीचर वैकेंसी के लिए लीजिए, रेलवे के लिए लीजिए, एसएससी, कांस्टेबल, कोई भी जॉब हो जिसमें मैथ आती हो, इससे ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। और दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ छोटी-छोटी बातें बताऊँगा, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ कि किसी काम को ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी है उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है। अब बी उसी काम को, जो काम ए कर रहा है, उसी काम को वो 3 दिन में कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, ये टोटल दिन इनका दिया है कि ए 2 दिन में कर लेता है, बी 3 दिन में एक काम को ख़त्म कर लेता है। हमें वो काम तो पता नहीं है कि वो काम कितना है। भाई, जैसे कोई घर बन रहा है, वहाँ 100 ईंटें लगानी है, तो ए उस 100 ईंटों को 2 दिन में लगा दे रहा है, बी उसी 100 ईंटों को 3 दिन में। हमें तो नहीं पता है ना कि वो काम है, तो हम एक्स नहीं मानेंगे, एक्स वाई जैसा हम बचपन से करते हैं। करेंगे क्या कि ये जो दिन इनका दिया रहेगा, ए इतने दिन में करता है, बी, इनका एलसीएम ले लेंगे। जब 2-3 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने तो आता ही है। तो एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे इससे काटने पर ये भी कट जाता है, इससे काटने पर ये भी कट जाता है। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 6 हमारा क्या होगा, हमारा टोटल काम होगा। ठीक, टोटल वर्क यानी कुल काम, ये हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। एक बात ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया कि जैसे हम कहें कि कोई काम है, 6 काम है, ए उसे 2 दिन में ख़त्म कर देता है और बी उसे 3 दिन में ख़त्म हो जाए, ये हमारा टोटल काम है। अब हम पूछे कि ए पर डे कितना काम करता है, तो क्या करोगे, 6 में 2 का भाग करोगे, 2 का भाग करोगे तो 3 काम निकल के आएगा। मतलब आज 3 काम करेगा, कल 3 काम करेगा, 6 काम खत्म हो गया। इसी तरह बी 3 दिन में खत्म कर रहा है, तो पर डे 2 काम करता होगा। भाई, 6 में 3 का भाग देंगे 2 काम आज करेगा, 2 काम कल करेगा, 2 काम परसों करेगा, 3 दिन में 6 काम खत्म कर देगा। तो ये जो आ रहा है आपका प्रतिदिन का काम आ रहा है, प्रतिदिन का काम, प्रतिदिन का काम है ये, प्रतिदिन का, पर डे वर्क है इसका। भाई देखिए, ये टोटल टाइम 2 दिन ले रहा है, तो 2 दिन ले रहा है, काम करना है 6, इसका मतलब रोज 3 काम करता होगा। आज 3 करेगा, कल 3 करेगा, 2 दिन में 6 काम खत्म। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक, अब यही पूछ रहा है 6 काम को ए बी दोनों मिल जाए, तो ए भाई 3 काम पर डे कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, यानी एक दिन में ये 5 काम करेंगे और टोटल काम 6 है, तो हम निकाल देंगे ऐसे। तो 1 सही 1/5 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देंगे, दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। भाई, एक 3 काम कर रहा है दिन भर में, अभी 2 काम कर रहा है, दोनों मिला के 5 काम करेंगे। आज 6 ही काम है, तो एक दिन तो पूरा लेंगे और दूसरे दिन का 1/5वां हिस्सा लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रोसेस पे हम पूरा अपना वर्किंग टाइम करेंगे, और पहले इजी क्वेश्चन होगा, फिर उसके ऊपर का क्वेश्चन, फिर उससे को ऊपर, फिर उससे हार्ड लेवल वाइज चलते रहेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक लेक्चर में नहीं होगा। आप सोच रहे हैं एक वीडियो में बना दूं, तो आप लोग लंबी वीडियो देखते कहाँ हो, तो इसलिए पूरा लेक्चर चाहिए, पार्ट 3, 4, 5 जो भी बने, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये पार्ट 1 है। आप देखिए क्वेश्चन कितना स्मूथली होता है, कितना इजीली हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप पहले एकदम इजी लेवल से क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल आसान और इजी लेवल का क्वेश्चन लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, कोई बात नहीं। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब हमें वो काम नहीं पता है कि कितना काम है। भाई, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है,
ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में ख़त्म, हमें वो टोटल काम नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 हमारा क्या आ गया, कुल काम। ये कुल काम है, कुल काम इंग्लिश में टोटल वर्क बोलते हैं, टोटल वर्क। अब 60 काम है, 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो पर डे कितना काम कर रहा होगा, 3 काम। भाई रोज 3 काम करेगा तभी तो 20 दिन में 60 काम खत्म कर देगा। अब 60 में 20 का भाग देंगे, 3 ही दिन पर डे का काम निकल गया। ये पर डे का काम आया हमारा, पर डे काम, ठीक, पर डे का वर्क, हिंदी में बोलेंगे प्रतिदिन का काम, ठीक। इसी तरह ये 30 दिन में कर रहा है तो हर रोज 2 काम कर रहा होगा भाई, दो काम करेगा, 2 आज करेगा, 2 कल करेगा, 2 परसों, करते 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 30 दिन में ये 60 काम खत्म कर देगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन ये दोनों मिल जाए, ये दोनों मिल जाए तो एक 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, यदि दोनों मिल के साथ में करेंगे तो 5 काम रोज खत्म करेंगे और टोटल काम कितना है, 60। अब 5 काम रोज करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 12 दिन में। यही आपका आंसर। बताइए आई कि नहीं बात समझ में, बिल्कुल सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। ए 20 दिन में करता है, 30 दिन में, मैंने टोटल काम निकाला, एलसीएम ले लिया, मैंने पर डे का ए का काम निकाला, ए पर डे 3 काम करता है, बी पर डे 2 काम करता है, दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो 5 काम करेंगे। अब 60 काम है तो 12 दिन में कर देंगे, 5 आज करेंगे, 5 कल करते करते 12 25 60 दिन में ख़त्म कर देंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम हमें पता नहीं है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 क्या निकल के आएगा, कुल काम, कुल काम, टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब ये ए जो है 6 दिनों में काम खत्म कर देता है, तो पर डे कितना काम करता होगा, 2 काम। भाई 2 काम रोज करेगा तभी तो 6 दिन में करेगा, आज 2 कल 2 परसों 2 करते करते 6 दिन में 2, तो ये पर डे का काम है, पर डे का काम है। इसको आप रोज भी बोल सकते हैं, डेली का बोल सकते, डेली भी बोल सकते हैं, या प्रतिदिन का काम बोल सकते हैं, प्रतिदिन, ठीक। इसी तरह ये 12 दिन में काम कर रहा है, 12 काम है 12 दिन में कर रहा है, तो रोज 1 काम कर रहा होगा, तभी तो 12 काम 12 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है ये दोनों मिल जाएंगे, 2 काम ए का, ये दोनों आपस में जुड़ के 3 काम साथ में करेंगे, टोटल काम है 12। 12 को रोज 3 काम खत्म कर रहे हैं तो 4 दिन में पूरा काम फिनिश कर देंगे कि नहीं भाई, 4 दिन में पूरा काम खत्म। 3 काम आज करेंगे, 3 कल, फिर उसके आगे 3, फिर उसके आगे, करते करते 4 दिन में पूरा 12 काम खत्म कर देंगे, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ये हमारा कुल काम निकल के आया, कुल काम, ठीक। तो ये 20 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा, 3 काम। ये पर डे कितना काम कर रहा होगा, 2 काम। अब ये दोनों आपस में मिल के रोज कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम का आधा भाग, आधा कार्य, यदि 60 काम करना है तो आधा कितना होगा, 60 का आधा 30 होता है। 30 काम को कितने दिन हम करेंगे, 5 रोज करेंगे 5 काम, तो 6 दिन में पूरा काम ये इसका आधा काम 6 दिन में कर देंगे। भाई ये 3 काम कर रहा है, ये 2 पर डे 5 काम कर रहे हैं, इसका आधा काम देखिए बोला ना, आधा कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो आधा कार्य 60 का आधा कितना होता है, 30, और रोज 5 काम के हिसाब से 6 दिन में कर देंगे। आई बात समझ में। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, आदमी
परंतु वह अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में कर सकता है। यानी एक पिता है और एक सन है उसका। तो कह रहा है कि फादर है वो अकेले 9 दिन में काम कर सकता है, लेकिन जब वो अपने अपने सन की सहायता से काम को करता है तो 6 दिन में कर लेता है। कहने का मतलब कि जैसे आपकी मान लीजिए कोई दुकान है या कोई खेती बाड़ी में है, फादर आपके अकेले खेत में जाते हैं तो काम को वो 9 दिन में करते हैं, लेकिन कभी आपको अपने साथ ले गए तो काम जल्दी हो जाता है। वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि फादर जब अकेले काम करता है तो 9 दिन में कर लेता है, लेकिन जब वो अपने पुत्र की सहायता से करता है तो 6 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम हम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 18 आएगा। ये हमारा टोटल काम है। अब हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये 18 काम है। फादर रोज कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। भाई 2-2 करते करते 9 दिन में 18 काम कर लेगा। और जब ये अपने सन की सहायता से कर रहा है तो 3 काम कर रहा है। अब देखिए, फादर प्लस सन मिल के एक साथ 3 काम कर रहे हैं। अब फादर अकेले कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो सन अकेले कितना काम कर रहा होगा? 1। तभी तो भाई डेली 3 काम खत्म हो रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं। अब पूछ रहा है कि उसी काम को अकेले उसका लड़का कितने दिन में? 18 काम है और लड़का पर डे 1 काम कर रहा है। 1 से कितने दिन में? मतलब रोज 1-1 काम करेगा तो 18 दिन में खत्म करेगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि फादर अकेले 9 दिन में कर रहा है। फादर जो है वो अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में कर रहा है। तो फादर रोज 2 काम कर रहा है और ये पुत्र की सहायता से 3 काम कर रहा है। फादर अकेले जब 2 काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका लड़का 1 काम कर रहा होगा। दोनों मिलकर 3 काम रोज कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें लड़के की कैपेसिटी पता चल गई कि लड़का 1 काम कर रहा है। तो 18 काम अकेले लड़का करेगा तो 18 दिन में कर लेगा। 18 का ठीक। अब देखिए इस पे बात करते हैं। यहाँ कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः, यहाँ 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ये 3 लोग हैं, किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। तो क्या करना है? वही प्रोसेस, इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा? 72। ये हमारा कुल काम आ गया है। ये हमारा कुल काम है, कुल काम। अब ये 12 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा? 12 छक 72। भाई 6 आज, 6 कल, 6 परसों करके 12 दिन में। ये 24 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 3 काम रोज कर रहा होगा। ये 36 दिन ले रहा है, इसका मतलब पर डे 2 काम कर रहा होगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया ये पर डे का काम है। ध्यान रखिएगा, ये पर डे का काम है, प्रतिदिन। अब टोटल काम है 72। अब ये तीनों मिलके काम करेंगे। देखिए 6 3 9 2 11। यदि तीनों एक साथ करेंगे तो एक दिन में 11, टोटल 72 काम है। और जब 72 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 छक्का 66 बचा 6। इतना दिन लेंगे सब। यही आपका आंसर। बताइए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यदि क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब इसका पार्ट 2 डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 2 नए क्वेश्चन है हमारे पास। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए है और उसका कोई साथी बी है, दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो हमें कुल काम चाहिए, तो क्या करते हैं? कुल काम के लिए एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। तो ये दोनों मिलके पर डे कितना काम कर रहे होंगे? 4। और ये अकेला कितना काम कर रहा होगा? 3। अब एक बात समझिएगा, ए बी दोनों मिलकर एक दिन में ये पर डे का काम है, पर डे का काम 4 काम कर रहे हैं। उसमें से बी अकेला देखिए 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो ए अकेला कितना कर रहा होगा? 1। तो ए पूछ रहा है, ए उसी काम को ए अकेला कितने, तो 24 काम है। 24 काम को ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 24 दिन में 24 काम कर देगा।
यही है आपका आंसर। ठीक, कोई डाउट नहीं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ट्राई कीजिए दूसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू मिल के, कोई दो बंदे हैं पी प्लस क्यू, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्यू आर की सहायता से, मतलब क्यू आर मिलके उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर पी और आर की बात कर रहा है, हाँ पी आर पी की बात कर रहा है, मतलब ये दोनों मिलके 20 दिनों में करेंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहला काम हम टोटल काम निकालेंगे, बोले तो एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ये हमारा कुल काम आया, तो पर डे का काम इसका कितना आया, 5, 15 चौको 60, 20 3 60, ये काम आया। अब देखिए इधर का तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए एक पी ये है, एक पी ये है, ठीक, तो 2 पी हो जाएगा। देखिए एक क्यू ये है, एक क्यू ये है, तो 2 क्यू हो जाएगा। एक आर ये है, एक आर ये है, 2 आर हो जाएगा। अब ये सब मिलके कितना काम कर रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12। अब देखिए 2 2 2 2 तीनों में है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 12। 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 काट देगा, 12/2, 6 आया। मतलब कहने का मतलब कि हमारा P प्लस क्यू प्लस आर अकेले ये तीनों मिलके करेंगे तो 6 काम ख़त्म कर देंगे। ठीक, अब हमें तीनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए, P Q R तीनों की। तो कोई बात नहीं, P Q मिलके कितना कर रहे हैं, किससे हमें करवाना है, तो P करवाना है ना, तो P की वैल्यू निकालते हैं ना। तो यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू लग देंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्यू आर मिलके कितना कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू आर है, देख लीजिए बीच वाले में, ये क्यू आर 4 काम ये कर रहे हैं, और ये तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। तो आर की P कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। तो हमें P की कैपेसिटी पता चल गई कि P 2 काम कर रहा है, क्योंकि क्यू आर देखिए ये बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन है क्यू आर की, ठीक, क्यू आर दोनों मिल के 4 काम कर रहे हैं, तो हमने क्यू आर की वैल्यू 4 रख दी, और तीनों मिल के 6 काम कर रहे हैं, तो P कितना कर रहा होगा, 2। अब यही 60 काम है, जो टोटल 60 काम है, इसको ये 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 30 दिन में ख़त्म कर देगा। यही आंसर आपका। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ नए क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो सब्सक्राइब करके रखिए, जब इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन खुद मिल जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। उसी काम को बी सी 20 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 20 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये दोनों साथ साथ का ग्रुप है, हमने टोटल काम निकाल लिया, एलसीएम ले लिया 60, 12 25 60, 20 3 60, 15 चौके 60। अब देखिए ए 2 बार है, सी भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, यानी हम डायरेक्ट लिख लें बाहर लेके 2ABC। अब इतना लंबा नहीं लिखना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, क्योंकि ये लाइन कॉमन लेने के बाद आएगी, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। देखिए 5 3 8 4 12, यदि 12 काम कर रहे हैं तो ए बी मिल के साथ में कितना काम करेंगे, 2 से 2 काट दिया, यानी 6, यानी ए बी तीनों मिल जाएंगे तो 6 काम पर डे करेंगे। टोटल काम कितना है 60, अब तीनों मिलके पर डे 6 काम करेंगे तो 10 दिन में तीनों मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे। बस यही आंसर है हमारा। आइए इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या दिया है।
ए बी मिलके किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, बी सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं और सी ए उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लिया 24। ठीक, ये 3 काम करेगा पर डे, ये 12 दूनी के 24 काम, 2 काम, ये 3 काम। तो इसी तरह 2 बी है, 2 सी है, 2 ए है, 2 बाहर रख लिया, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 3 3 6 2 8 काम। 2 को 2 से काट दिया, तो ये तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे? ये तीनों मिल के एक दिन में 4 काम करेंगे। टोटल हमें 24 काम करना है। टोटल हमारा काम 24 है, तीनों मिल के 4 काम पर डे कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। ठीक, आज के लिए दोस्तों इतना बहुत रखते हैं। अब कल जो होगा वो इसका दूसरा पैटर्न होगा, जो दूसरा टाइप होता है वो होगा। और कल की वीडियो जब अपलोड होगी इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी वीडियो ये अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और इसको प्रॉपर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आती है उसके सिलेबस में आपको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और इसके इतने टाइप क्वेश्चन हैं कि आप बिल्कुल इजीली समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।